एक व्यक्ति था, ठीक है, अब एक कहानी बता देता हूँ तो पुण्य का मतलब आप लोग समझ जाया करोगे। दो दोस्त थे, ठीक है। तो एक दोस्त जो था ना, थोड़ा सा लालची टाइप का था, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का था, थोड़ा अहंकारी स्वभाव का था, और एक दोस्त था वो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। तो दोनों व्यक्ति एक दिन किसी यात्रा पे निकले, ठीक है। तो जो बड़ा सज्जन व्यक्ति था वह रास्ते में जब चल रहा था तो एक कुआं था। तो कुएं में, छोटा सा ही कुआं था, नीचे ज़्यादा गहरा भी नहीं था। तो उस कुएं में एक बकरी गिर गई थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि कपड़ा अच्छा पहना था, दोनों जा रहे थे कहीं। तो उसने क्या किया कि उसको कूद करके उस बकरी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि बकरी कई दिन से भूखी थी, कुछ खाई पी नहीं थी, सूख गई थी। और हर व्यक्ति, राहगीर आते थे जाते थे, उसको कोई निकालता नहीं था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रास्ते से दोनों दोस्त गुजरे, तो वो जो अहंकारी था बोला कि अरे यार, क्या फालतू के कामों में तुम लग जाते हो, हम लोगों को जाना है कहाँ पे, और तुम जो यहाँ पर तुम बकरी निकाल रहे हो कुएं से, गिरा हुआ है। तो उसने कहा कि अरे भाई, हम, इसका भी तो जीवन है, मर जाएगी बेचारी जब तक हम लोग आएंगे उधर से लौट करके। तो उसने निकाल दिया, ठीक है। तो रास्ते में फिर गया तो उस जमाने में पहले वो चलते थे ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्का। एक्का समझते हैं क्या होता है एक्का? जिसपे गधे से, गधे वाली गाड़ी, घोड़े घोड़े वाली गाड़ी होती थी ना, गांव में ढोने का काम किया करते थे, एक्का उसको बोलते थे। तो जिसका घोड़ा हुआ करता था, और अरे बसंती वाला भाई याद आया, तांगा घोड़ा उसको बोलते हैं, एका बोलते हैं, तांगा बोलते हैं। तो उस पे कोई व्यक्ति था, तो उस पर से गिर गया था, ठीक है। उस पर से गिर गया तो चोट आ गई। तो गरीब आदमी था वो। तो अब ये जो उसका सज्जन व्यक्ति था, सज्जन दोस्त था, उसने कहा कि भाई इसकी थोड़ा, यार ये गिर गया, इसका खून गिर गया है, इसका सिर फट गए हैं, थोड़ा इसको हम लोग वैद्य के पास पहुंचा दें। तो बोला कि अरे यार, तुम कहाँ किन लफड़ों में, तुम्हारे साथ में आ क्यों गया, तुम बहुत बेकार आदमी हो, उलझते हुए चलते हो, और जिसको न देखो उसको, अब ये पागल जो है, गरीब फरीब आदमी है, ऐसा व्यक्ति है, इसको इसको देख करके तुम जो है अब चले ट्रीटमेंट कराने, तुम्हारे साथ आना ही व्यर्थ है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आता, तुमने हमारी बेइज्जती करवा देते हो। ऐसे वो बोलता रहा, रास्ते भर बोलता रहा, और जिस काम के लिए जाना था वह, उसकी यही रास्ते भर परीक्षा थी। फिर रास्ते में गया तो एक व्यक्ति जो है बैलगाड़ी लेकर के, उस पर अनाज की बोरियां लेकर के जा रहा था। तो उस आदमी ने कहा कि भैया, आप लोग थोड़ा धक्का दे दो तो मेरी बैलगाड़ी पार हो जाएगी, बैल खींच नहीं पा रहे हैं। तो उसका दोस्त बोला कि तुम्हारे अनाज का हम लोग ठेका लिए हैं, तुमको शर्म नहीं आती, देखते नहीं हो कि हम कौन हैं, और तुम हमको बोल दिए कि धक्का मारो, हमको एरू गैरू समझ गए हो क्या तुम, कि हम तुम्हारी गाड़ी को धक्का देते रहे। तब उसका दोस्त था, अरे यार कर दो यार। तो उसने उसकी बात नहीं मानी और जा करके धक्का दे दिया, ठीक है। फिर रास्ते में आगे गया तो एक तालाब दिखा। तो तालाब में कोई डूब रहा था, ठीक है। तो कोई डूब रहा था, तो उसको जा करके वो क्या किया, निकालने लगा, कूद गया पानी में उसको निकालने के लिए। तो उसके दोस्त ने कहा, तुम तो सही में एकदम गिरे हुए आदमी हो। उसको खूब गाली गलौज देने लगा, छोड़ के जाने लगा, क्योंकि उसका कपड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि पानी में ही कूद गया उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब जहाँ जाना था वहाँ पे नौकरी लगनी थी, किसी राजा ने बुलाया था कि आना तुम लोग, तुमको हमारी नौकरी लग जाएगी। जो अहंकारी था उसकी पहचान थी राजा से, इसकी पहचान नहीं थी, और बहुत किसी अच्छे पद पे रखना था।
तो जब ये चला था, इनको बुलावा भेजा था और मंत्री जिस राजा के यहाँ इन लोगों को जाना था, उस राजा ने अपने मंत्री को लगा दिया था कि आप इनकी परीक्षा लो, उसके बाद से राज्य में नियुक्ति करना, ऐसे मत नियुक्त कर देना। तो राजा के जो मंत्री था उसने रास्ते भर जो है ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी कर दिया था कि देखते हैं कि इन दो व्यक्तियों में कौन पुण्यधारी है। ठीक है, तो देखा गया कि जो बहुत गरीब था, जो असहाय था, जो सज्जन व्यक्ति था, उसके अंदर पुण्यता, वो पहले ही बकरी से लेकर के और डूबते हुए व्यक्ति तक पुण्य ही करता आया, वो पूरा रास्ते भर। जब राजा के यहाँ पहुंचा तो राजा ने कहा कि फलाना नाम क्या है, व्यक्ति कौन है? बोला कि ये तो यह है। तो राजा ने कहा कि इसी को रखना है। जो उसका अहंकारी दोस्त था कहा कि अरे इसको कैसे नियुक्त कर दिए, इसके अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। बोला कि इसकी योग्यता की पहचान तो हम लोग कर लिए हैं, इसके पुण्य इतने बड़े हैं, इसके पुण्य इतने बड़े हैं कि यह इसका पुण्य ही हमें इसके तरफ आकर्षित कर दिया। फिर वह व्यक्ति राजा के दरबार में अपने पुण्यों के द्वारा सम्मानित हुआ। और कहते हैं, पुराणों की कथा है कि फिर कहते हैं कि जब वह व्यक्ति मरा, जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको मोक्ष मिली। मोक्ष के रास्ते पे गया तो उसका दोस्त था, तो जाके यमराज से पूछता है कि आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, इसको आप मोक्ष में ले रहे हो, मुझे नरक में ढकेल रहे हो। तो यमराज ने कहा कि तू मूर्ख है, तू अपने पीछे के कर्मों को देख। ये जब तेरे साथ आ रहा था तो इसने बहुत से पुण्य किए थे, इस व्यक्ति ने बहुत से पुण्य किए थे, इसलिए यह व्यक्ति इसके योग्य है। तू कोई पुण्य नहीं किया था, तू साथ में ही था, परंतु कोई भी पुण्य नहीं किया था। इसलिए जीवन में पुण्य करो आप लोग। पुण्य यदि मेरी इस कहानी से आप लोग समझे होंगे, ठीक है, ज्ञान का दान दो, ज्ञान से लोगों को जोड़ो, अच्छे मार्ग से जोड़ो, किसी का भला करो, किसी का दीन दुखियों की सहायता करो, गरीब की सहायता करो, यही पुण्य है भाई। आप पुण्य करना ही नहीं चाहते हो, इंसानियत की कीमत अब वस्तुओं से आंक लेते हो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है भाई। वस्तु धन ये तो मिट्टी के ढेले हैं, ये आज आपके पास होंगे, कल किसी और के पास होंगे। मेरे पास नहीं है, आपके पास है, कल मेरे पास होंगे, आपके पास नहीं होगा। धन किसके सहारे चलता है बताइए? धन किसके सहारे चलता है? पुण्य के सहारे। किसके सहारे? धन जो है पुण्य के सहारे चलता है। पूर्व जन्म के संस्कार आपके इतने अच्छे हैं कि उसी पुण्यों के आधार पे आपका धन अभी टिका हुआ है। आप दान किसी को देते नहीं हो। जीवन में कहा जाता है कि व्यक्ति को मरने से पहले अपने धन का पूरा दान करके जाना चाहिए। आप ऐसी संतानों के पीछे उस धन को न छोड़ें जो संतानें आपके धन का दुरुपयोग करें स्वार्थ के लिए। हाँ, जितना करना है उतना कर्तव्य है, उतना कर दो, परंतु जो आपकी निजी संपत्ति है उसको नेक कार्य में कहीं दान दे के जाओ, कि उस धन का आपके मरने के बाद भी पुण्य बढ़ता रहे उस धन से। समझ में आ गई बातें? मान लीजिए कि अगर आप बच्चों को 75% दे दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत दो, परंतु 25% ऐसा रखो आप कि ये खुद आपके काम आए, या 10% इतना रखो, 10% अपने लिए रखो और उसका कहीं दान दे देते हो, तो किसी संस्था, किसी व्यक्ति को दान देते हो, कोई महान कार्य में काम कर रहा है उस पर दान देते हो, तो जब तक वो संस्था जीवित रहेगी तब तक आपका पुण्य बढ़ता रहेगा उस पैसे से। मान लीजिए कि आपसे एक दान मांगा गया कि हमें ये काम करना है और वो संस्था में हमें लगाना है, और जब तक वो संस्था रहेगी
आपके दिए हुए पैसे से वो संस्था बढ़ती रहेगी और आपका भी पुण्य बढ़ेगा और संस्था का भी पुण्य बढ़ता रहेगा। समझ रहे हैं बात को आप लोग? इसीलिए पुण्य, अपने पुण्य को किसी अच्छे व्यक्ति का काम अच्छा कर दो, किसी का भला कर दो, किसी दीन दुखिया असहाय है लगे तो मदद कर दो। अपने अंदर कभी अहंकार मत रखो, यही पुण्य है। पुण्य यदि बढ़ा दोगे ना आप लोग तो ज्ञान और मोक्ष दोनों आता है। जिस व्यक्ति का जितना पुण्य नीचे होता है उस व्यक्ति का ज्ञान और अहंकार उतना ही अज्ञानता उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। वो अहंकार में रहता है, दंभ में रहता है, वो समझता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, ये सारे दुनिया के लोग मूर्ख हैं, सारे दुनिया के लोग पापी हैं, मैं ही सबसे अच्छा हूं। देखिएगा, एक अहंकारी व्यक्ति का एक सबसे बड़ा बहुमूल्य विचार ये होता है कि दुनिया के सारे लोग पागल हैं, वही सबसे अपने आप को महान समझता है। ठीक है।